नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। हम हाजिर हैं एक बार फिर देश और दुनिया की नई और ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एक बार फिर डिरेल हुए भारतीय ट्रेन के डब्बे। भारतीय रेलवे में कोई न कोई हादसा अब साप्ताहिक अंतराल पर होता ही रहता है। बात करेंगे डिरेलमेंट घटना के बारे में, फिर हम बात करेंगे कनाडा और भारत के बिगड़ते संबंधों के बीच आए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर, जिसने आग में घी का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भी बात होगी, जहां से भारत के लिए चिंताजनक खबरें हैं। एक तरफ मणिपुर के मुख्यमंत्री की मणिपुर हिंसा भड़काने की रैली पे ऑडियो की जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में इसाक मुइवा गुट ने दोबारा हिंसक प्रतिरोध शुरू करने की धमकी दी है। झारखंड की बांग्लादेशी घुसपैठियों पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील की बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की उस चेतावनी की, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने पर कार्रवाई होगी। शनिवार सुबह पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 कोच डिरेल हो गए। यह हादसा नागपुर स्टेशन के पास हुआ, जो कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ट्रेन के एक पर्सनल वैन और 2 कोच डिरेल हुए, लेकिन इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या गंभीर चोट नहीं आई है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने तुरंत राहत और चिकित्सा सहायता के लिए ट्रेन को संतरागाछी और खड़गपुर से भेजी। फंसे हुए यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई। पटरियों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही समन्वय यातायात बहाल होने की उम्मीद है। इस हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों की घटना की जांच शुरू कर दी है और कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेलवे की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति को जल्द ही काबू में ले लिया और यात्रियों को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। अगली खबर, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में स्वीकार किया कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कनाडा में खालिस्तानी के कई समर्थक हैं, लेकिन वो सिख समुदाय का समग्र प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो ने ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक भी कनाडा में हैं, लेकिन वो सभी हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये टिप्पणी भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच आई है, जो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उत्पन्न हुआ। भारत ने इस हत्या में कनाडा में भारत के एजेंटों को शामिल होने का आरोप को नकारते हुए कहा कि कनाडाई खालिस्तानी तत्वों के समर्थन दे रहे हैं। ट्रूडो ने अक्टूबर में कहा था कि उनके पास इस मामले में ठोस प्रमाण नहीं थे, बल्कि यह आरोप केवल खुफिया जानकारी पर आधारित थे। भारत ने कनाडा के खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है, जबकि कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी प्रदर्शनों और हिंसा को संबंधों और तनावपूर्ण बढ़ा दिया है। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कुकी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर जातीय हिंसा उकसाने का आरोप लगाने वाले लीक ऑडियो क्लिप्स को न्यायालयिक निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि ये ऑडियो क्लिप, जो एक विल्स ब्लोअर द्वारा लीक किए गए थे, में मुख्यमंत्री ने हिंसा को बढ़ावा देने और हथियारों की लूट करने वाले उग्रवादियों को संरक्षण देने की बात को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता ने वकील प्रशांत भूषण ने इनके क्लिप्स की प्रामाणिकता की जांच के लिए फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मामले का विरोध करते हुए कहा, यह मामला मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों को कमतर नहीं आंक सकते। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप मणिपुर उच्च न्यायालय की महिमा को कमजोर कर सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम कांच के कक्ष में नहीं बैठे हैं, हम मणिपुर में हो रही घटनाओं को पूरी तरह से अवगत है। हम चीजों को छुपाने के किसी भी प्रयास को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम संवैधानिक अदालत हैं, हमारी जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। कोर्ट ने भूषण से कहा कि वो क्लिप्स की प्रामाणिकता साबित करने के लिए सबूत सीलबंद लिफाफे में पेश करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप मणिपुर की हिंसा की जांच और जिम्मेदारी लोगों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगली खबर, नागालैंड के इसाक मुइवा गुट ने भारतीय सरकार को एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर केंद्र 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं करता तो वो सशक्त प्रतिरोध फिर से शुरू करेंगे। NSCMIM का कहना है कि सरकार ने समझौते की पत्र और भावना के खिलाफ धोखा दिया है।
जिसके कारण उन्होंने अब हिंसा का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। ये धमकी पहली बार दी गई है जब NSCN-IM ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए फ्रेमवर्क समझौते के बाद हिंसा की धमकी दी है। इस समझौते के तहत नागा राजनीति समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र और NSCN-IM के बीच मुख्य विवाद अलग ध्वज और संविधान की मांग पर अटका हुआ है। मुइवा ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात की है, जिसमें समाधान की संभावना खुली रहे। नागा समुदाय का ये संघर्ष ब्रिटिश शासन से लेकर आज तक जारी है, जिसमें ग्रेटर नागालैंड की मांग की जा रही है। इस तनावपूर्ण स्थिति के परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में क्षेत्र सुरक्षा और स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अगली खबर 8 नवंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राज्य ने झारखंड हाई कोर्ट के 20 सितंबर 2024 के आदेशों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए केंद्रीय अधिकारियों द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने झारखंड सरकार को 3 दिसंबर 2024 तक समिति में अपने सदस्य नामित करने की छूट दी थी और केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा। राज्य ने यह तर्क दिया था कि 6 जिले जो गोंडा, जामताड़ा, पाखुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपमंडल अधिकारियों ने अवैध प्रवासों के मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई। सिवाय साहिबगंज के 2 मामलों के झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताया और कहा कि बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के कारण जनसंख्या बदलाव का कोई प्रमाण नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार पर पक्ष रखा और फैक्ट फाइंडिंग समिति के गठन पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए राज्य की आपत्ति पर सुनवाई की। अगली खबर, भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी अभियान में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी दी है। ये चेतावनी शिवसेना नेता अरविंद सावंत द्वारा बीजेपी नेता शाइना एनसी के बारे में की गई इम्पोर्टेड माल टिप्पणी का कारण बनी। शाइना ने इस टिप्पणी को अपमानजनक और महिलाओं के प्रति अवमानना बताई है। चुनाव आयोग ने इस तरह की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई और अधिकारियों से ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। आयोग ने पहले ही राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों से महिलाओं की इज्जत और गरिमा के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचने की सलाह दी थी। सावंत ने अपनी टिप्पणी को गलत समझा गया बताया और कहा कि इसका इरादा अपमानजनक नहीं था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी की चुप्पी की आलोचना की और कहा कि ऐसी टिप्पणियों का विरोध किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने और रात में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी और महिलाओं की गरिमा की रक्षा की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।